हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम पढ़ने वाले हैं फंजाई के बारे में। तो हम फंजाई की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे आज इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो फंजाई होते हैं वो यूकैरियोटिक स्पोर बियरिंग ए क्लोरोफिलस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। देखिए, इस लाइन से हमें सारी चीज़ें पता चल गई फंजाई के बारे में कि फंजाई जो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके पास स्पोर्स होते हैं और वो ए क्लोरोफिलस होते हैं, यानी उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि वो फोटोसिंथेसिस तो नहीं कर सकते हैं ना, तो वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं। क्लोरोफिल उनमें नहीं होता है और न्यूट्रिशन उनका हेट्रोट्रॉफिक होता है। जो ब्रांच फंजाई की स्टडी से डील करती है उसको हम माइकोलॉजी कहते हैं, यानी फंजाई की स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं। और जो साइंटिस्ट इसको स्टडी करते हैं उनको हम माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। जो फंजाई होते हैं वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं, यानी अकेले सेल के फॉर्म में भी रह सकते हैं और कॉलोनीज़ की फॉर्म में भी रह सकते हैं। अगर हम बात करें हैबिटेट की कि फंजाई कहाँ पाए जाते हैं, तो फंजाई कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं, यानी हर जगह पाए जाते हैं। ये एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एयरबोर्न भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। यहाँ तक कि ये पैरासाइट्स भी होते हैं प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में। अदर फंजाई में भी कुछ फंजाई पैरासाइट की तरह रहते हैं, तो इस तरीके से भी इनका हैबिटेट होता है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो जो सेल होता है हमारे फंजाई का, अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक फंजाई की, तो जो माइक्रोस्कोपिक फंजाई होते हैं वो दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में पाए जाते हैं। देखिए, जो फंजाई होते हैं कुछ मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, यानी जो हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि मशरूम्स हम उनको खाते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं, है ना। पर जो माइक्रोस्कोपिक फंजाई होती हैं वो हमें दिखाई नहीं देती, वो हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही दिखाई दे सकती हैं, तो इसलिए उनको माइक्रोस्कोपिक फंजाई कहा जाता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक फंजाई की बात करें तो वो दो मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स में पाई जाती हैं, ये तो हाइफी वाली फॉर्म में या ईस्ट वाली फॉर्म में। अगर हम बात करें कि अगर कोई फंजाई ईस्ट की फॉर्म में पाया जाता है तो ईस्ट सेल जो होते हैं वो राउंड होते हैं या फिर ओवल शेप के होते हैं, और जो उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, नॉट सेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बडिंग मोड से होता है, यानी एक सेल के ऊपर बड निकल जाता है, उसके ऊपर और बड निकल जाते हैं, इस तरीके से मल्टीपल बर्ड्स भी निकल जाते हैं ईस्ट के अंदर। तो इस तरीके का हमारा ईस्ट फॉर्म होता है। अगर हम हाइफी फॉर्म की बात करें तो ये जो फंजाई होते हैं इनमें हाइफी होते हैं जो कि लॉन्ग टिब्यूलर एलिमेंट होता है, ठीक है, और उसमें सेप्टेट भी हो सकता है वो, और बिना सेप्टा के भी हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सेप्टेट या असेप्टेट हाइफी पाई जाती है। हाइफी लॉन्ग टिब्यूलर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो हाइफी होते हैं ये हमारे फंगस के सेल से मिलके बनता है, फंगस के सेल्स मिलके हाइफी बनाते हैं, ठीक है, और ये लॉन्ग टिब्यूलर स्ट्रक्चर होता है। जो फंजाई हैं वो हमारे कुछ फंजाई ईस्ट फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ हाइफी फॉर्म में पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो मॉर्फिक होते हैं, जो कि हमारे दोनों तरीके से पाए जा सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे उनको ग्रोथ कंडीशन मिलेगी वो उसी तरीके से ग्रो कर जाएंगे, या तो हाइफी की फॉर्म में या फिर ईस्ट सेल्स की फॉर्म में, तो किसी भी तरीके से ग्रो कर सकते हैं जो हमारे डायमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। ये बात होती है स्ट्रक्चर की। तो आइए हम बात कर लेते हैं एक बार कि स्ट्रक्चर हमारा दिखता किस तरीके से। अगर हम स्ट्रक्चर को देखना चाहें तो जो हमारा स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से दिखता है, तो अगर हम ईस्ट सेल की बात करें तो ईस्ट कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि ये हमारा ईस्ट होता है, ये इसका न्यूक्लियस वगैरह है जो भी इसमें प्रेजेंट होता है, इस तरीके से ओवल शेप या राउंड शेप होता है। और फिर जब इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहाँ पे इस तरीके से बड निकल जाते हैं, फिर और बड निकल जाए, इस तरीके से कई बार मल्टीपल बडिंग वाली कंडीशन भी यहाँ पे हो जाती है। फिर जब ये बड यहाँ से डिटैच हो जाते हैं तो ये इंडिपेंडेंट ईस्ट सेल बन जाते हैं। इस तरीके का सिस्टम होता है हमारे ईस्ट फॉर्म में। अगर हम बात करें हाइफी फॉर्म में कि हाइफी फॉर्म में क्या होता है, तो इसमें ऐसे होता है कि इस तरीके के हमारा लॉन्ग टिब्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेप्टेट भी हो सकते हैं और असेप्टेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस, वैक्यूल जो भी चीज़ें होती हैं, गोल्जी, ये सब चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया है ये हमारा हाइफी है, ठीक है। ये क्या है, हमारा हाइफी है, और हाइफे में भी ये हमारा सेप्टेट हाइफी है, ठीक है, सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेप्टा है, यानी कि ऐसे यहाँ पे हर एक उसमें पार्टीशन है, और पार्टीशन में भी आप देख पा रहे हो कि इस हाइफी में बहुत सारे न्यूक्लियस है, इसलिए सेप्टेट एंड मल्टी न्यूक्लिएट हमारा हाइफी है। इसके अलावा कुछ हाइफी ऐसे होते हैं जो कि जिनमें कि सेप्टा नहीं होता है, वो पूरे लॉन्ग ट्यूब की तरह होते हैं और उनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो ऐसे फॉर्म को हम कहते हैं, ये कौन सा हाइफी है, ये हमारा सिनोसिटिक, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक हाइफी है। क्या है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। सिनोसिटिक का मतलब जहाँ पे कि एक सेल के अंदर ही बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो इस एक हाइफी के अंदर ही बहुत सारे न्यूक्लियस हैं,
ठीक है। और ये ए सेप्टेट है, यहाँ पे सेप्टा नहीं है, कोई भी बीच में डिवीजन ऐसा नहीं है जैसे कि हमने पहले वाले हाइफे में देखा था। तो इस तरीके से ये हमारी हाइफल फॉर्म होती है और जो पहले हमने डिस्कस की वो ईस्ट फॉर्म होती है। ठीक है। कमिंग टू दी सेल वॉल, किसकी सेल वॉल कैसी होती है? फंगल सेल वॉल होती है हमारी काइटिन से बनी हुई। तो फंगल सेल वॉल में ज़्यादातर काइटिन देखने को मिलता है, पर कुछ फंगस ऐसे होते हैं जिनमें मैनिज या गैलेक्टोसेंस या फिर काइटोसेंस भी देखने को मिलता है, पर ज़्यादातर में काइटिन देखने को मिलता है। जो फंजाई होते हैं वो कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं और उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, तो जो फंजाई होते हैं हेटरोट्रॉफिक होते हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। ठीक है। इसमें वो पैरासाइट्स हो सकते हैं या सेप्रोफाइट्स हो सकते हैं या सिम्बायोन्ट्स हो सकते हैं, तीनों में से कुछ भी हो सकते हैं। या तो सेप्रोफाइट हो सकते हैं, या पैरासाइट हो सकते हैं, या सिम्बायोन्ट हो सकते हैं। इनके बारे में भी हम बात करेंगे, इन टर्म्स के बारे में। वो कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, यानी दूसरे के बनाए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं एज अ कार्बन, एनर्जी और इलेक्ट्रॉन सोर्स। ठीक है। तो कार्बन और एनर्जी सोर्स की तरह वो दूसरों के बनाए हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूटिलाइज करते हैं। तो अगर हम बात करें सेप्रोफिटिक फॉर्म की, तो कुछ फंजाई जो सेप्रोफाइट्स होती हैं वो जो प्लांट्स और एनिमल्स का डेड रिमेन होता है, यानी जब प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं तो वहाँ पर सर्वाइव करती हैं। ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं फंजाई जो कि पैरासाइट की तरह रहते हैं किसी भी लिविंग फॉर्म में। फंजाई में भी रह सकते हैं, दूसरे प्लांट्स में रह सकते हैं, एनिमल्स में रह सकते हैं, एज अ पैरासाइट रहते हैं, यानी अपने रहने के लिए अपने होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, तो एज अ पैरासाइट भी वो रहते हैं। इसके अलावा वो सिम्बायोट्स की तरह भी रह सकते हैं, यानी कि किसी और के साथ एसोसिएशन में रह सकते हैं, जैसे कि एक बहुत फेमस एसोसिएशन होता है जिसको हम माइकोरेजा कहते हैं। तो जो फंजाई होते हैं उनका एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी कि वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशन को। तो वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सिक्रीट करते हैं अपने इन्वायरमेंट में, और फिर जो उस इन्वायरमेंट में मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिंपलर सब्सटेंसेज में, और जो फिर फंगस का सेल होता है वो उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन गेन करते हैं। अगर हम बात करें ग्रोथ की, तो फंगस की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। न्यूट्रिशंस पे तो डिपेंड करती है, यानी न्यूट्रिएंट्स पे तो डिपेंड करती है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी, टेम्परेचर, पीएच, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ग्रोथ डिपेंड करती है। जो फंजाई होते हैं वो ज़्यादातर एरोबिकली ग्रो करते हैं, यानी ऑक्सीजन उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ग्रो करने के लिए, इसलिए ज़्यादातर फंजाई हमारे ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, यानी कि उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती ही है ग्रो करने के लिए। पर कुछ ईस्ट ऐसी होती हैं जो कि फैकल्टेटिव एनारोब्स होती हैं, यानी कि अगर उनको ऑक्सीजन नहीं भी मिलेगी तो वो सर्वाइव कर जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे। ठीक है। तो ऑक्सीजन है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो ग्रो कर जाते हैं। तो ये ऐसे जो ईस्ट होते हैं, ये मौका मिलने पर अगर उनको नहीं कंडीशन मिलती है ऑक्सीजन की, तो ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से भी अपनी एनर्जी को गेन कर लेते हैं। बाकी टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंगस की ग्रोथ में। ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, और ऐसे फंजाई को हम मीजोफाइल्स कहते हैं। कुछ फंजाई होते हैं जो कि पैथोजेनिक होते हैं ह्यूमंस के लिए, वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करते हैं, जो कि ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है। तो कुछ फंजाई 37 डिग्री सेल्सियस पे भी ग्रो करते हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई साइक्रोफिलिक होते हैं जो कि कम टेम्परेचर पे भी ग्रो करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से भी कम टेम्परेचर पे ग्रो कर जाते हैं। तो ये एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं जो कि हमारे कम टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, साइक्रोफिलिक, यानी कोई भी एक्सट्रीम कंडीशन में अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है तो वो एक्सट्रीमोफाइल्स में आता है। तो सैक्रोफिलिक फंजाई भी एक्सट्रीमोफाइल में आए। कुछ फंजाई ऐसे होते हैं जो थर्मोफाइल्स होते हैं, यानी कि जो ज़्यादा टेम्परेचर पे ग्रो कर सकते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस तक भी अगर टेम्परेचर चला जाए तो ये सर्वाइव कर जाते हैं, जो थर्मोफिलिक फंजाई होते हैं। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है पीएच। तो यहाँ पे ये पी मिस हो गया है। यहाँ पे पीएच जो है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंगस की ग्रोथ में। ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं वो माइल्ड एसिडिक कंडीशन में ग्रो करना पसंद करते हैं, जो कि 5 pH से लेकर 6 pH के बीच की कंडीशन होती है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक थी फंजाई की। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और एप्लीकेबल को सब्सक्राइब करें।